देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं जोधपुर। अब से कुछ देर के बाद तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब अपडेट ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और क्योंकि इंतजार भी था 10 महीने में दूसरा दौरा, जानकारी अभी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान के जरिए जोधपुर पहुंच गए हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद में आपको तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री नजर आ एक तो ये दिन बड़ा खास है क्योंकि समापन समारोह है 75वें प्लेटिनम जुबली का, और साथ ही साथ जोधपुर को उन्होंने बधाइयां भी दी और ये भी जानकारी खुद से ही अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए साझा की कि वो पहुंच रहे हैं।
तो देखिए अपडेट आपको दे देते हैं। देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और सीएम भजनलाल शर्मा जो थोड़ी देर पहले सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे, जोधपुर थे, वो अब एयरपोर्ट के लिए 4 बजे का समय था। ऐसे में उनकी अगवानी के लिए सीएम भजनलाल शर्मा होंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे, क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको डिप्टी सीएम दिया कुमारी नजर आ रही हैं, आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कुछ देर पहले दिखे थे प्रतिक्रिया देते हुए। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वहां पर हैं, सीएस पहुंचेंगे, डीजीपी पहुंचेंगे और साथ ही साथ सभी वहां पहुंचकर सीएम भजनलाल शर्मा अगुवाई करेंगे स्वागत की, और वो इसीलिए सर्किट हाउस से निकलकर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री की इस  इंतजाम किए गए हैं। शिव प्रकाश, अपडेट क्या है आपके पास फिलहाल? क्या अब कुछ देर के बाद में वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि जानकारी आ गई है कि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और सीएम पहुंच गए हैं उन्हें रिसीव करने, स्वागत करने के लिए। जी, निश्चित रूप से आज जोधपुर के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना का 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो प्लेटिनम जुबली समारोह का समापन है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंच चुके हैं। जो एयरफोर्स का एयरबेस स्टेशन है, वहां सेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कैबिनेट के साथियों के साथ उनकी अगुवाई की है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनकी अगुवाई की है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जो न्यायाधिपतिगण है, उन्होंने उनकी अगुवाई की है। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना होकर झालामंड स्थित जो राजस्थान हाईकोर्ट का परिसर है नवीन, वहां पहुंचेंगे, जहां मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी ठीक है राम शिव प्रकाश, की जानकारी यही थी कि प्रधानमंत्री सहित जो विशिष्ट हैं वो एयरपोर्ट परिसर से सीधा झालामंड की ओर जाने वाले मार्ग से रवाना होकर हाईकोर्ट ही डायरेक्ट पहुंचेंगे, ये जानकारी आप दे रहे हैं शिव प्रकाश? हाँ जी, राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्य भवन है वो झालामंड पर ही है, और यहाँ जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ विशेष रास्ते से वह झालामंड की ओर जाएंगे। और उनके स्वागत के लिए अगर बात की जाए तो सभी चौराहों को सजाया गया है। कार्यकर्ता वहाँ उनका जो है एक स्वागत की जो परंपरा है उसका नियमन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। जी शिव प्रकाश, दौरा भी बेहद खास समय पर हो रहा है। कुछ दिन पहले जोधपुर रेल मंडल में हुए इलेक्ट्रिफिकेशन के कामों को जनता को समर्पित करने की बात भी आई थी, और अब खुद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, तो उस कार्यक्रम के दौरान क्या उसे भी जनता के नाम समर्पित करेंगे? जो जोधपुर रेल मंडल में इलेक्ट्रिफिकेशन के काम हुए और संबोधन के बाद जब शाम को दिल्ली वापस लौटेंगे, तब से लेकर एयरपोर्ट तक हर समय कई कोशिशें की जा रही है सुरक्षा को लेकर। ड्रोन प्रतिबंधित किए गए हैं, दूसरी हवाई उड़ानों को प्रतिबंधित किया गया है। उस नजरिए से थोड़ी जानकारी दीजिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और कैसे किए हैं वहां पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा जो है उसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ड्रोन प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो वीआईपी रूट है उसको पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा करके सील किया गया है। यात्रियों जो वाहन चालक हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, और हाईकोर्ट के अंदर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। और अब अगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हाईकोर्ट के मुख्य परिसर में आएंगे, तो उसको लेकर के जिस तरह से आपने कहा कि रेलवे स्टेशन में कई जो दोहरीकरण का कार्य हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हुआ, उसके कार्यक्रम का भी कार्यक्रम था। लेकिन फिलहाल एक ही कार्यक्रम जो अंतिम रूप है, जो हाईकोर्ट का प्लेटिनम जुबली समारोह है, उसमें शिरकत करेंगे। जी अच्छा शिव प्रकाश, क्योंकि कुछ देर पहले सीएम की तस्वीरें सर्किट हाउस से आ रही थी वहां कार्यकर्ताओं के साथ ही, और जैसे ही जानकारी सामने आई कि अब पहुंचने वाले हैं या फिर लैंड होने वाला है विमान, वो वहां से निकलकर तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अगवानी के लिए और कौन कौन होगा वहां पर प्रधानमंत्री की? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया है। उन्होंने जो एयरफोर्स का एयरबेस है वहाँ जो है लैंड किया है, तो आम कार्यकर्ता का वहाँ प्रवेश नहीं है। जो लिस्ट सूची है अतिथियों की, उस सूची के अनुसार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो वहाँ सभी अपने कैबिनेट के साथियों के साथ पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस जो राजस्थान हाईकोर्ट के हैं वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो प्रधानमंत्री आए हैं उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए
तो जो स्थानीय पदाधिकारी है जिनकी सूची यहाँ तय की गई उसके अनुसार ही उनको प्रवेश दिया गया है। अच्छा शिव प्रकाश, चूंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी पहुंचने वाले थे इस कार्यक्रम के एक बड़े भाग के तौर पर, लेकिन अभी जानकारी है कि उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया है, वो नहीं पहुंच रहे हैं अभी। जी, सीजीआई का प्रोग्राम यहाँ इस कार्यक्रम में आने का था, लेकिन जिस तरह से अभी जानकारी मिली है कि अपरिहार्य कारणों से उनके जोधपुर आने का जो दौरा है वो निरस्त हुआ है। हालांकि जो अंतिम समय में उनका जो दौरा है या आने का कार्यक्रम है वो निरस्त हुआ है, तो कई हो सकता है कोई विशेष कारण रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और इसको लेकर के पूरे जोधपुर सहित पूरे मारवाड़ के लोग काफी उत्साहित हैं। और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे तो जो लाइव प्रसारण होगा उसको भी कार्यकर्ता बैठ के सुनेंगे, क्योंकि सभी को वहाँ कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं दिया गया है, पास के आधार पर ही सभी को प्रवेश दिया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शिव प्रकाश, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम है, हम भी उस चीज को समझते हैं। लेकिन शिव प्रकाश, जोधपुर में बीते 10 महीने में दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का, और खुद आज सुबह से हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीएम पहुंचे, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यानी कि आज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है प्रदेश का, उसको जोधपुर कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगा। सभी की निगाहें जोधपुर पर है शिव प्रकाश। उस समय संबोधन पर होगी जो प्रधानमंत्री देंगे, उस कार्यक्रम पर होगी जो न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और सुदृढ़ीकरण कैसे हो, वर्तमान समय में न्याय की उम्मीदें और बढ़ी है जनता की। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो न्यायपालिका को कैसे सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि आज भी अगर न्यायपालिका को लेकर के लोगों का विश्वास है वो कायम है, और जब किसी को सभी जगह से कोई न्याय नहीं मिलता है तो लास्ट में जाकर के वह न्यायपालिका की शरण लेता है। तो यहाँ लगातार ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि जो आम आदमी है, जो पीड़ित है, उसको त्वरित न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले। इसको लेकर के कई नवाचार किए गए हैं। जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट में तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है, ऑनलाइन सुनवाई कई मामलों में होने लगी है। इसी तरह के कुछ और नवाचार क्या किए जा सकते हैं, किस तरह से न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास है वो कायम रहो, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे और सभी उसको सुनने को लेकर के काफी उत्साहित हैं।